एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंपास एजुकेशन। और आज हम इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी क्लास 10 ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर से, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन वी हैव टू इवेल्युएट। दो पार्ट में इवेल्युएट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड विद 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस कॉस थीटा। एंड सेकंड हमें cot स्क्वायर थीटा, ये चीज हमें इवेल्युएट करनी है। सबसे पहले हम हमारी गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। सो गिवन हमें एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो गिवन है cot थीटा। सो cot थीटा की वैल्यू हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 7/8। ठीक है। सो cot थीटा एक पर्टिकुलर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है। किस किस का रेशियो होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ बेस टू द परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का ये रेशियो है। अब अगर हम इस गिवन इंफॉर्मेशन को एक ट्राइंगल के ऊपर लेबल करना चाहें, तो मान लो कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज द राइट ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल ABC। अब अगर हम यहाँ पे बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को लेबल करें, तो सबसे पहले हमें ये एंगल डिफाइन करना होगा कि ये एंगल कहाँ पे होगा। ठीक है। तो हम इस एंगल थीटा को मान लेते हैं कि दिस एंगल इज एट पॉइंट C। ठीक है। एंगल B जो हमने कंसीडर किया है वो राइट एंगल कंसीडर किया है। तो हमारे पास इस ट्राइंगल ABC में एंगल थीटा है। इसके एडजेसेंट वाली जो साइड होती है उसको हमेशा हम बोलते हैं बेस। एंगल जो भी गिवन है उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट में जो हमारे पास साइड होती है यानी कि AC, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास तीनों साइड्स की लेबलिंग आ गई। ये जो रेशियो गिवन है, ठीक है, इस रेशियो में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर रेशियो है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बेस होगा वो बेस हो जाएगा हमारे पास 7K और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास 8K के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ABC में हम अप्लाई करेंगे PGT। सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, जिसको हम PGT शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे जो भी वैल्यूज हमें गिवन है वो पुट करें, सो बेस हमने क्या कंसीडर किया है 7K और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 8K। तो AC स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें यानी हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करना चाहें, तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 7K का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस AB स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर, तो वो क्या है 8K का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे K डिफाइन करें तो K कोई भी एक आर्बिटरी कांस्टेंट हमने ले लिया। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8K स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास 49K स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64K स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 113K स्क्वायर। सो AC हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, AC इज द स्क्वायर रूट ऑफ 113K स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 113 और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा K के इक्वल आएगा। अब क्या करना है हमें, अब अगर हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करना चाहें तो ये हमारे पास रेशियो आ गए। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, दो और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत पड़ेगी यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा कैलकुलेट करें तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज यानी कि परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AB अपॉन AC हो जाएगा ये। ठीक है। सो AB हमारे पास कितना है, AB है हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करें परपेंडिकुलर जो कि 8K के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 8K अपॉन हमने हाइपोटेन्यूज क्या कैलकुलेट किया है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आया है 113 अंडर रूट ऑफ 113K अंडर रूट ऑफ 113 मल्टीप्लाई विथ K। तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा होगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे कॉस थीटा। सो कॉस थीटा हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। सो कॉस थीटा हमें पता है, कॉस थीटा किस किस का रेशियो होता है, ये होता है बेस
टू द हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है, BC जो कि 7K के इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 113K के इक्वल। तो अगेन यहाँ से K कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो cos थीटा आएगा वो होगा 7/√113। तो ये हमारे पास cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम अगेन वापस से फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है जो कि हमें इवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं हम सबसे पहले। तो 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस cos थीटा। सो ये चीज हमें गिवन है। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करके हम इसको क्या लिखेंगे कि ये जो है इसको अगर हम एक आइडेंटिटी से सॉल्व करना चाहें तो क्या होगी ये आइडेंटिटी, 1a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी हमने यूज की है यहाँ पे, आइडेंटिटी हमने यूज की है a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के थ्रू हमने यहाँ पे ये सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, अब जो हमने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है वो इसमें हम पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8/√113 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और नेक्स्ट क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/√113 और ये इसका होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर सो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाय 113, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेशियो आएगा एक। ठीक, सो ये रेशियो क्या होगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे सो हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आएगा हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 64। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब सिमिलरली अगर हम सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करना चाहें तो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा हमें ये कॉट थीटा की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। सो कॉट थीटा क्या गिवन है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 7/8 होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पे सो हमारे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 49/64। सो अगेन दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर सेकंड पार्ट। तो हमने दोनों जो हमें इक्वेशंस गिवन थी उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर भी हमारे पास 49/64 आया और सेकंड पार्ट का आंसर है वो भी हमारे पास 49/64 है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।